हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? पिछली क्लास में अपन ने शुरू किया था कि ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होता है और ब्लड जो है बेसिक चीज़ें उसके ऊपर अपन ने अच्छे से स्टडी किया था। अभी अपन उसमें आगे चलते हैं जिसमें ब्लड डोनेशन जो है रक्तदान, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि कौन व्यक्ति जो है किसी को रक्त जो है डोनेट कर सकता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जो है पिछली क्लास में पढ़ी है वो अपन एक बार और देख लेते हैं। आपको पता है एंटीजन जो है एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है। एंटीजन क्या होती है? एक प्रोटीन होती है जो कि आरबीसी की सतह पे पाई जाती है। आरबीसी की सतह पे पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एंटीजन। और ये जो एंटीजन है ये दो तरह की होती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। यदि माना एक आरबीसी ऐसी है जिसकी सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन है, इसको नाम दे दिया एंटीजन ए। दूसरे टाइप की जो आरबीसी है उसकी सरफेस पे एंटीजन बी है, यानी दूसरे टाइप की एक प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तीसरे टाइप की एक ऐसी आरबीसी जिसपे एंटीजन ए भी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, यानी दोनों प्रोटीन ये वाली इस पे प्रेजेंट है, तो अपन बोलेंगे इस पे एंटीजन ए भी है और बी भी है। और चौथे टाइप की जिसपे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ये पहली आरबीसी में एंटीजन ए है, दूसरी में एंटीजन बी है, तीसरी में दोनों है ए एंड बी, और चौथी में कोई भी नहीं है यानी कि एब्सेंट है एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप जो है एंटीजन और ब्लड ग्रुप जो है सेम होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है, ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। क्या होगा? ए बी होगा। यदि एब्सेंट है एंटीजन तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ होगा। अब बात करते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी जो है वो भी प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, और एंटीबॉडी जो है ब्लड के लिक्विड पार्ट यानी कि प्लाज्मा पार्ट के अंदर पाई जाती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये एंटीजन और एंटीबॉडी में कि एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे पाई जाती है, बट एंटीबॉडी जो है वो लिक्विड पार्ट जो है ब्लड का यानी प्लाज्मा में पाई जाती है, फ्री फॉर्म में रहती है, हमेशा तैरती हुई मिलती हैं। दोनों की दोनों प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर होती हैं। एंटीबॉडी भी दो होती हैं, एंटीजन भी दो होती हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि एंटीबॉडी जो है एंटीजन से डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। अदरवाइज अगर सेम टाइप की होती है, माना किसी व्यक्ति के अंदर अगर एंटीजन ए है तो उसके ब्लड के लिक्विड पार्ट में पाए जाने वाली एंटीबॉडी बी होगी। यदि ये सेम होती है, माना ये यदि एंटीजन ए है उसमें ए एंटीबॉडी हो, तो दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और इन दोनों के रिएक्शन के कारण मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो सकती है। इस रिएक्शन को अपन बोलना चाहें कि दोनों में लड़ाई होती है और इन दोनों के लड़ाई के कारण एक जीतता है और एक मरता है। तो एंटीजन या एंटीबॉडी में से कोई एक रहेगा और एक की मृत्यु होगी तो आदमी की डेथ हो जाती है। तो ये कभी भी एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होते। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे जो लिक्विड पार्ट है ब्लड के अंदर उसके अंदर एंटीबॉडी बी मिलेगी। इसी तरह किसी व्यक्ति के अगर बी एंटीजन है आरबीसी के ऊपर तो उसके लिक्विड पार्ट ब्लड के लिक्विड पार्ट के अंदर एंटीबॉडी जो है वो डिफरेंट मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। इसीलिए वो जिंदा है, मैं जिंदा हूँ। अभी अपन आगे चलते हैं कि ब्लड डोनेशन क्या होता है। तो ब्लड डोनेशन को समझने के लिए अपन को 4 स्टेप जो है वो हमेशा ध्यान में रखने हैं। पहला स्टेप हमेशा आइडेंटिफाई करो कि डोनर कौन है और एक्सेप्टर कौन है, यानी कि किसको रक्त की ज़रूरत है और कौन रक्त दे रहा है। जो दे रहा है ब्लड वो डोनर हुआ और जो रक्त ले रहा है वो एक्सेप्टर हुआ। यानी हिंदी में समझें तो रक्त को लेने वाला ग्राही और रक्त को देने वाला दाता हुआ। देने वाला दाता होता है। तो यहाँ पे फिर स्टेप सेकंड में आप ये देखेंगे कि रक्त दाता आपने पहचान लिया, ग्राही आपने पहचान लिया। ग्राही और दाता के ब्लड ग्रुप को
आपने देखना है। क्वेश्चन में दिया होगा कि दोनों का ब्लड ग्रुप ये है, दाता का और ग्राही का। तीसरे स्टेप में दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडी, चाहे तो दाता है, चाहे ग्राही है, चाहे डोनर या एक्सेप्टर, दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडी का आपको पता होना चाहिए। और चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप, आपको डोनर की एंटीबॉडी को कंसीडर नहीं करना। अब ये कैसे, आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो इसे एक एग्जांपल से समझेंगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल जो है, माना एक हरि नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको खून की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले रिश्तेदार को ही बुलाया जाता है। तो रिश्तेदारों में हरि का जो ब्लड ग्रुप है, माना कि ये ए है, और इसको ब्लड देने के लिए सबसे पहले नो डाउट मदर आएंगी, और उसके बाद फादर, फिर उसका बेटा और उसकी वाइफ, ये ब्लड देने के लिए पहुंचते हैं। मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का बी है, और सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, और माना कि वाइफ का ब्लड ग्रुप ओ है। अब इसको कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? तो सबसे पहला स्टेप जो है, आपने आइडेंटिफाई करना है डोनर और एक्सेप्टर। इसमें डोनर कौन है? हरि? हरि नहीं, हरि एक्सेप्टर है, क्योंकि हरि को ज़रूरत है। तो हरि खून लेने वाला है, इस कारण एक्सेप्टर कौन हुआ? ग्राही कौन हुआ? हरि। हिंदी में ग्राही बोलते हैं एक्सेप्टर को। और डोनर कौन हुए? ये माँ बाप, बेटा और पत्नी, ये कौन हुए? दाता या डोनर। अब दूसरा स्टेप, ब्लड ग्रुप दोनों के दिए हुए होंगे क्वेश्चन में। यहाँ पे हरि का ब्लड ग्रुप ए दिया है, और मदर का ब्लड ग्रुप ए, फादर का बी, सन का ए बी, और वाइफ का ओ ब्लड ग्रुप दिया है। तीसरे स्टेप में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का आपने पता करना है। तो सबसे पहले हरि पे आते हैं। तो हरि का जो ब्लड ग्रुप है वो दिया हुआ है ए। इट मीन्स इसमें एंटीजन जो है, क्योंकि अपना कंसेप्ट क्लियर है, एंटीजन ए है। एंटीजन ए है, इस कारण जो ब्लड ग्रुप है वो उसका ए है। क्लियर है? और एंटीबॉडी इसके अंदर सेम टाइप की नहीं होगी, एंटीजन से डिफरेंट टाइप की होगी। सेम होगी तो क्या होता? हरि जिंदा नहीं होता। तो यहाँ पे एंटीबॉडी स्मॉल बी, ये अपना कंसेप्ट क्लियर है। अब मदर के अंदर एंटीजन जो है वो ए है, बिल्कुल, एंटीबॉडी स्मॉल बी है। यहाँ पे भी सेम होता तो माँ जिंदा नहीं रहती। फादर का जो ब्लड ग्रुप है बी है, मीन्स एंटीजन जो है वो क्या है? बी है, और एंटीबॉडी इसके अंदर ए है। सन के अंदर जो एंटीजन है वो दोनों प्रेजेंट है, ए एंड बी, पर एंटीबॉडी इसमें नहीं होगी, क्योंकि सन के अंदर अगर एंटीबॉडी ए होगी तो इसमें एंटीजन दोनों हैं, ए एंड बी, तो ए के साथ रिएक्ट करके जो है वो सन की मृत्यु हो जाएगी। यदि बी होती तो बी जो है, ए बी है दोनों, तो बी वाले पार्ट के साथ जो है बी एंटीजन के साथ रिएक्ट करके और उसकी मृत्यु हो जाती। तो ये जिंदा है, इट मीन्स इसमें एंटीबॉडी अब नहीं है। और चौथा जो है वाइफ के अंदर जो है ब्लड ग्रुप ओ है, इसके अंदर एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी ए एंड बी। एंटीबॉडी अगर ए और बी दोनों हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंटीजन है नहीं, रिएक्शन है नहीं, तो वाइफ जिंदा है। अब इसमें से देखते हैं चलिए कि कौन ब्लड दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं मदर की, माँ की। माँ जो है अपना खून हरि को देती हैं, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों जो है डोनेट किए जा रहे हैं। ब्लड के अंदर दोनों चीज़ें हैं, तो एंटीजन भी जा रहा है, एंटीबॉडी भी जा रहा है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी जा रहा है तो मैंने चौथा स्टेप बोला था कि डोनर के एंटीबॉडी को कंसीडर मत करो, बिल्कुल इसको कंसीडर नहीं करना है। आपने कंसीडर नहीं किया। आपने ध्यान रखना है जो ग्राही होता है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है। मेन बात आपने ग्राही के एंटीबॉडी को ध्यान में रखना है। यहाँ पे ग्राही हरि है, और इसके अंदर एंटीजन अगर ए दिया जाता है तो ए और बी ये डिफरेंट टाइप के हैं, इस कारण ये जो है दोनों के बीच रिएक्शन नहीं हो सकती, और हरि जो है वो जिंदा रहेगा। तो ये ब्लड डोनेट किया जा सकता है।
अगर फादर का ब्लड इसको दिया जाए तो फादर के एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। मैंने ये बोला था एंटीबॉडी को आपने कंसिडर नहीं करना, मत कीजिए। अब एंटीजन जो है इसको दिया जाता है तो हरि का जो ग्राही है हरि, उसका एंटीबॉडी आपने देखना है। यहाँ पे बी है और बी सेम आ गया तो दोनों के बीच रिएक्शन होगी, हरि जिंदा नहीं रहेगा अगर फादर ने ब्लड दे दिया, तो ये ब्लड नहीं दिया जा सकता। इसी तरह सन जो है ए बी, एंटीजन ए एंड बी है, इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। जब ये इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है अपन इसकी एंटीबॉडी को कंसीडर नहीं करते। एंटीजन मान लो ये ए एंड बी इसके अंदर दिए जाएं, डोनेट किए जाएं तो दोनों के दोनों ही जाएंगे हरि के अंदर। तो ये जो बी पार्ट है एंटीबॉडी बी, ये इसके एंटीजन बी के साथ रिएक्ट करेगा जिससे वो हरि जिंदा नहीं रहेगा, तो बेटे का ब्लड भी नहीं चढ़ाया जा सकता। ओ है, इसके अंदर एंटीजन है नहीं, एंटीबॉडी दोनों हैं। मैंने क्या बोला, एंटीबॉडी दोनों हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओ जो एंटीजन है, ओ एंटीजन जो होता है, ओ एंटीजन जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है उसको अपन ने बोला ओ, ब्लड ग्रुप ओ, और उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों है ए एंड बी, ए एंड बी। क्लियर है। अब जो है अगर ये ब्लड जो है वो दिया जाए तो इसके अंदर जो है मैंने बोला था एंटीबॉडी को कंसीडर नहीं करना, मत कीजिए। एंटीजन जो है वो अगर डोनेट किया जाए, एंटीजन है नहीं तो ए बी जो है इस बी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि बी है ही नहीं। अगर बी होता तो मृत्यु हो जाती जैसा फादर में हुआ। ना यहाँ पे ए है ना यहाँ पे बी है, कोई भी इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ओ है। तो इस कारण इसके साथ जो है इसका बड़े आराम से ब्लड दिया जा सकता है। तो इस केस में, हरि के केस में, माँ का और पत्नी का ब्लड जो है वो डोनेट किया जा सकता है जिनका ब्लड ग्रुप ए है एंड ओ है। अब क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हरि नाम का एक व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसका कि ब्लड ग्रुप ए है, और उसकी माँ जिसका ब्लड ग्रुप ए, फादर जिसका ब्लड ग्रुप बी, और बेटा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, और वाइफ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है। इनमें चारों में से किसका ब्लड जो है वो डोनेट किया जा सकता है? पहला ऑप्शन आ जाए कि माँ और बेटे का, दूसरा ऑप्शन बेटे और पिता का, तीसरा बेटे और पत्नी का, चौथा माँ और पत्नी का। तो यहाँ पे आंसर जाएगा माँ और पत्नी का ब्लड जो है वो डोनेट किया जा सकता है। अगली जो क्लास है उसके अंदर अपन कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे इन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप घर पे यहाँ पे हरि का ब्लड ग्रुप ए है, आप बी रख के देखिए, ए बी रख के देखिए एंड ओ रख के देखिए, यानी चारों ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ चारों ब्लड ग्रुप रख के देखिएगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हरि का बी होता तो कौन डोनेट कर सकता था, अगर ए बी होता तो कौन डोनेट कर सकता था, ओ होता तो कौन डोनेट कर सकता था। कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, और आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।